नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सितिया। मित्रों, सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी का एक फरमान घूम रहा है। भाजपा के महासचिव अरुण सिंह के लेटर पैड पर खुद अरुण सिंह के दस्तखत हैं। असल में भारतीय जनता पार्टी से जितनी भी नियुक्तियां राष्ट्रीय स्तर पर होती हैं या उम्मीदवारों का ऐलान होता है, तो उस पर अरुण सिंह के दस्तखत होते हैं, क्योंकि वह महासचिव के साथ साथ राष्ट्रीय कार्यालय के प्रभारी भी हैं। और इस फरमान में कहा गया है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रशांत किशोर को भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रवक्ता घोषित किया है, नियुक्त किया है। यह पूरी तरह से फर्जी फरमान है, फर्जी दस्तखत हैं, फर्जी लेटर हेड है। बुधवार 22 मई की तारीख वाले इस फर्जी फरमान को सोशल मीडिया पर डालने की शुरुआत कहां से हुई? वैसे तो यह खुद फेसबुक और एक्स, जो पहले ट्विटर था, वह बताएगा और उसे बताना पड़ेगा। लेकिन केजरीवाल के समर्थकों ने इसे कुछ मिनटों में वायरल कर दिया। वैसे यह फरमान मैंने बुधवार दोपहर को ही देख लिया था। किसी कबीर थापर ने इसे शाम को अपनी इस टिप्पणी के साथ शेयर किया है कि चला था बिहार बदलने, खुद ही बदल गया। जहां से शुरू किया था वहीं पर पहुंच गया। इसका मतलब उनका कहने का यह है कि 2014 के चुनाव में प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी के चुनाव स्ट्रेटजिस्ट थे। हालांकि इसके बाद वह कांग्रेस के स्ट्रेटजिस्ट भी रहे, तृणमूल कांग्रेस के भी रहे, वाईएसआर कांग्रेस के भी रहे, आम आदमी पार्टी के भी रहे। तो वह एक प्रोफेशनल है। हालांकि उन्होंने बाद में जेडीयू ज्वाइन किया, फिर जेडीयू से निकले, क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का कड़ा विरोध शुरू कर दिया था और उस समय जेडीयू भाजपा के साथ थी। और अब वह अपनी जन स्वराज यात्रा पर निकले हुए हैं, जिसे वे बाद में राजनीतिक दल के तौर पर परिवर्तित करेंगे। इसलिए इस महाशय ने लिखा, जहां से शुरू किया था वहीं पहुंच गया। उन महाशय ने प्रशांत किशोर को जन स्वराज का ढोंगी और पखंडी भी लिखा है। वह हैं या नहीं, ये लिखने वाला जाने और जिसको लिखा है वो जाने। पर मजे की बात यह है कि इन महाशय ने यह भी लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम प्रशांत किशोर को बधाई दीजिए। अब यह बी टीम का जुमला असल में कांग्रेस का है। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को भाजपा की बी टीम कहना शुरू किया था। यह अलग बात है कि अब कांग्रेस खुद आम आदमी पार्टी की बी टीम बनी हुई है। दिल्ली में 4 सीटें आम आदमी पार्टी लड़ रही है और उसकी बी टीम कांग्रेस 3 सीटों पर लड़ रही है। फर्जी लेटर हेड का इस्तेमाल करके प्रशांत किशोर पर यह हमला कहां से शुरू हुआ होगा, उसकी बात मैं बाद में करूंगा। पहले यह बात कि यह हमला हुआ क्यों। प्रशांत किशोर पर यह हमला इसलिए शुरू हुआ क्योंकि कुछ दिन से उन्होंने अपना आकलन देना शुरू किया है कि भारतीय जनता पार्टी की यथास्थिति बनी रहेगी। पिछली बार के मुकाबले वह 10 सीटें कम या ज्यादा जीतेगी। इस संबंध में वे लगातार सभी टीवी चैनलों पर इंटरव्यू दे रहे हैं और टीवी चैनल उनको उनका इंटरव्यू लेने के लिए दौड़ रहे हैं। जर्नलिस्ट, चाहे वो मीडिया के हो या प्रिंट मीडिया के हो या विजुअल मीडिया के, वह उनका इंटरव्यू इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उनकी कई भविष्यवाणियां सही साबित हुई हैं। जैसे बंगाल में उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी 100 से कम पर निपटेगी, जबकि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने का वहां दावा कर रही थी। 2021 की बात मैं कर रहा हूं, और भारतीय जनता पार्टी 77 पर निपट गई। अब प्रशांत किशोर का जो नया आकलन है, उससे कांग्रेस जल भुन गई है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने कहा है कि इस फेक न्यूज की शुरुआत कांग्रेस के दफ्तर से हुई है। यह लेटर हेड कांग्रेस के दफ्तर में बना है।
इसे सबसे पहले कांग्रेस के महासचिव और कम्युनिकेशन विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने शेयर किया है। अगर यह बात सच है तो आप अंदाजा लगाइए कि कांग्रेस का मीडिया और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट कितना डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट बन गया है। जन स्वराज पार्टी ने कांग्रेस और राहुल गांधी को टैग करते हुए लिखा है कि आप फेक न्यूज की बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस फेक न्यूज का शिकार है। लेकिन यह देखो, कांग्रेस का बड़ा नेता जयराम रमेश खुद फेक दस्तावेज सर्कुलेट कर रहा है। साथ ही जन स्वराज ने व्हाट्सएप का एक स्क्रीनशॉट लगाया है जिसमें देखा जा सकता है कि जयराम रमेश ने यह फर्जी फरमान किसी को भेजा था। अब इसमें गलत कांग्रेस है या जन स्वराज, यह मैं नहीं जानता। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट इसलिए प्रशांत किशोर को बदनाम कर रहा है क्योंकि वह राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के दावों की हवा निकाल रहे हैं। यही राहुल गांधी 2022 में प्रशांत किशोर को कांग्रेस में शामिल करवाने को बहुत उतावले थे। उनसे 2-3 दौर की लंबी बातचीत हुई थी। उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने का ऑफर भी दिया गया था। जो कांग्रेस अध्यक्ष बनने से पहले राहुल गांधी थे और उससे पहले राजीव गांधी के जमाने में अर्जुन सिंह को पहली बार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था। इतना बड़ा ऑफर। लेकिन प्रशांत किशोर चाहते थे कि पहले गांधी परिवार कांग्रेस का पिंड छोड़े, जिसके लिए न कांग्रेस के बाकी नेता तैयार थे, न गांधी परिवार तैयार था। अब उन्हें प्रॉब्लम यह है कि प्रशांत किशोर जमीनी हकीकत बता रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि प्रशांत किशोर जमीन पर है ही नहीं और उनके चेले चांटे भी सारे कांग्रेस के जो मीडिया पर आते हैं, जो पैनल में होते हैं, वही कहते हैं कि प्रशांत किशोर जमीन पर है नहीं, वह कुछ सर्वेक्षण कर नहीं रहे और उन्होंने यह धंधा छोड़ भी दिया है। इसके बजाय उनके सफोलॉजिस्ट योगेंद्र यादव जमीन पर हैं। वह राहुल गांधी के साथ 2 बार भारत यात्राएं कर चुके हैं। वह कह रहे हैं कि भाजपा 250 से के आसपास जो है निपट जाएगी और एनडीए 268 पर निपट जाएगा, यानी पूरा एनडीए सिर्फ 18 सीटें जीतेगा। वैसे योगेंद्र यादव भी जमीन पर नहीं है और जब वह सफोलॉजिस्ट थे तब भी वह कामयाब नहीं थे। शुक्र है कि योगेंद्र यादव ने राहुल गांधी जैसी भविष्यवाणी नहीं की कि भाजपा 150 पर निपट जाएगी। लेकिन अब तो एक नया इंटरव्यू मल्लिकार्जुन खड़गे का आया है जो कह रहे हैं कि कांग्रेस भाजपा से आगे निकल गई है। पर योगेंद्र यादव काफी हद तक तो जमीन पर हैं। उन्होंने कहा है कि उड़ीसा, बंगाल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और उनकी सीटें पहले के मुकाबले बढ़ रही हैं। से आंध्र प्रदेश में तो पहले भाजपा एक भी नहीं थी, तो उनका कहना है कि उनकी जोरदार एंट्री हो रही है। तेलंगाना में भी सीटें बढ़ रही हैं, उड़ीसा में बढ़ रही हैं, बंगाल में बढ़ रही हैं। यह योगेंद्र यादव की ही भविष्यवाणी है। वह खुद मान रहे हैं कि बिहार में एनडीए का पलड़ा भारी रहेगा। वह केरल और आंध्र में भाजपा की एंट्री बता रहे हैं। फिर पता नहीं वे कैसे कह रहे हैं कि भाजपा 250 पर निपट जाएगी और एनडीए 268 पर निपट जाएगा। क्या हिंदी बेल्ट में कोई प्रॉब्लम हो रहा है? वह भी तो योगेंद्र यादव नहीं कह रहे। खैर, योगेंद्र यादव को कोई गंभीरता से नहीं लेता। वह हर फील्ड में विफल आदमी है। जिसको खुद नहीं पता कि वह चुनाव हार जाएंगे और चुनाव लड़े, वह दूसरों को बता रहे हैं कि वह हार रहा है और वह जीत रहा है। पर छोड़ो, प्रशांत किशोर और योगेंद्र यादव को अब तो उनको तो छोड़ो, अब तो अमेरिकन राजनीतिक विश्लेषक इयान ब्रेमर ने कंफर्म कर दिया है कि मोदी 290 से 315 के बीच सीटें हासिल करके जीत रहे हैं और तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। उन्होंने कोई अमेरिका में बैठकर यह भविष्यवाणी नहीं की है। वह इस समय खुद इंडिया में हैं
और उनकी रिसर्च कंपनी यूरेशिया ने बाकायदा भारत में चुनावी सर्वेक्षण किया है। एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वह और उनकी कंपनी दुनिया भर के चुनावों का बारीकी से अध्ययन और विश्लेषण करने का काम करती है। तो मैं यहां यह नहीं कहता कि हमें विदेशियों के आकलन पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए। आखिर फैसला तो हम सबको करना है कि देश के वोटरों को करना है कि देश के लिए कौन बेहतर है, मोदी या राहुल गांधी या केजरीवाल या अखिलेश यादव या ममता बनर्जी। कौन राष्ट्र को अच्छा नेतृत्व दे सकता है, किसके हाथों में देश राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीतिक और सामरिक दृष्टि से ज्यादा सुरक्षित है, और कौन विदेशी ताकतों के हाथों में खेल रहा है। यह निर्णय भारत के वोटर करेंगे, और बाकी सब तो विश्लेषक हैं, बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार आ रही है, और चौथी बार के बारे में विपक्ष सोचे। लेकिन चौथी बार के बारे में भी मोदी ने एजेंडा बना लिया है। 33% महिलाओं को आरक्षण। 2029 के चुनाव में महिला आरक्षण बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि उस समय 33% महिलाएं उम्मीदवार होंगी। आज की वीडियो में इतना ही मित्रों। उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।